एक कहावत मशहूर है, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। कितने भी उसको घुसा के रख दो एक बंद डाली के अंदर, 2 घंटे 10 घंटे निकालो तो फिर से कुत्ते की दुम टेढ़ी हो जाती है। ये कहावत वैसे कुत्तों के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती, ये बंदों के लिए इस्तेमाल की जाती है। जब कोई बंदा सिखाने के बाद में भी, समझाने के बाद में भी कोई गलत हरकत या गंदी बात हटा नहीं पाता, उसको फिर से वही रिपीट करता है, तब आदमी कहता है कि इसकी तो दुम टेढ़ी की टेढ़ी है। मैं कहूंगा या तो उसको हम कुत्ता बोलते हैं, या वो कुत्ता है, या फिर वो कुत्ते की तरह हरकत कर रहा है। जहां मैं ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, मैं एक ऐसे महाशय की बात कर रहा हूं जिसका नाम समय रैना है, जो फिर से वापस आकर दिखा रहा है कि मेरी देखो दुम वैसी की वैसी है। और लेकर आया एक वीडियो जिसमें हंस रहे हैं लोग, तालियां मार रहे हैं लोग। मुझे नहीं मालूम कि वहां पर लोग थे या सिर्फ आवाजें, जो आजकल जो मैकेनिकल आवाजें लाफ्टर भरी जाती है, वो भर के ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं अभी भी अलाइव हूं, आई एम स्टिल अलाइव। अरे आप अलाइव नहीं, आप अभी भी कुत्ते हैं साहब। अलाइव होने का सिर्फ बहुत बड़ी बात नहीं है, आप अलाइव रहकर करते क्या वो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। आप करते क्या हो, आपने क्या किया है। इतनी बड़ी हरकत आपके शो में हो गई थी जिसके लिए पूरा देश आप पर चढ़ गया था ऑलमोस्ट, जिसके वजह से आपके ऊपर FIRs हुए हैं। दुनिया भर के लोगों ने आपको ट्रोल तो छोड़िए, ट्रोल वर्ड तो आप लोगों का बन गया सोशल मीडिया, लेकिन ओपनली पहली बार सोशल मीडिया भी इसके खिलाफ गई है, जो कभी जाती नहीं है ऐसे प्रोग्रामों के बीच में, क्योंकि उन्हीं का प्रोग्राम होता है। लेकिन साहब वो इतनी सेंसिटिव बात उनके प्रोग्राम में दूसरे शख्स, जो आपको मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कहकर गए हैं, जिनका भी यहां पर ये मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई उसने तो ऐसा किया, मेडिटेशन करता था, एक जगह पे आके मेरे को जोक मार के गया, उसके लिए आप लोग भड़क गए इसके ऊपर। अरे जोक था, अरे साहब जोक था मतलब क्या होता है। आप अपने मदर फादर के सामने खड़े होकर उसको गाली देके बोलोगे अरे ये जोक है, तो मदर फादर क्या करेंगे, थप्पड़ नहीं मारेंगे उसको, अनलेस उसने मदर फादर को दबा कर रख दिया हो। हर फादर मदर इसके खिलाफ जाएगा जैसी हरकत उसके शो में हुई है। और मुझे शिकायत है कि आज वही बंदा आकर छाती ठोक कर एक कुर्सी पर बैठकर दुनिया भर के जोक सुना रहा है, लाफ्टर्स आ रहे हैं, जो लाफ्टर्स मैं समझता हूं क्रिएटेड लाफ्टर्स है। क्रिएटेड अगर है तो आप ऑडियंस दिखाओ ना साहब, ऑडियंस को क्यों छुपा के बैठे हुए। ये तो कोई भी क्रिएट करता है आजकल, तो AI में तो कुछ भी क्रिएट होता है। छोड़िए AI भी नहीं है, ये तो एक लाइटिंग के हिसाब से मैनेज कर दिया है कि जैसे कि उसके पूरे के पूरे क्राउड को फिर से लोग देख रहे हैं। और मुझे हैरानी है कि अगर इसके ऐसे शो में अगर कोई लोग जाता है तो मुझे उसके भी शिकायत है, मुझे तो यूट्यूब से भी शिकायत है, मुझे ये भी शिकायत है कि ये जो जिसको हम रोस्टिंग कहते हैं क्यों अलाउड है, ये कहकर कि मैं डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहा हूं। अरे साहब डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया भर के लोगों को गालियां देवें। हर 10वीं लाइन के ऊपर उसने माँ बहन की गाली दी है। कौन अलाउ करता है, क्यों अलाउ करता है, कौन है, कोई इसके ऊपर कोई है कोई। मैं तो OTT के खिलाफ बोल गया था कि OTT के ऊपर सेंसर क्यों नहीं। सर इस तरह के जो जिसको हम कहते हैं कि स्टैंडिंग कॉमेडियन, जिसको आप स्टैंड इन कॉमेडियन बोलते हैं, खड़े होकर कॉमेडी कर रहे हैं। जैसे एक आदमी ने अमेरिका में जाके बकवास करके आया था, उसको भी मैंने उस वक्त भी मैंने कहा था कि उसको करना चाहिए। इन साहब को तो क्या मिला, इन साहब को तो आलोचना मिली, काफी लोगों ने इसको सुनाया होगा। रियल इवन इसने कहा है कि अरे पुलिस का फोन आया था मेरे को, आप अपने सारे शो बंद कर दीजिए। वो बोलता मैंने बोला कि मैं क्यों बंद करूं, मैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहा हूं। अरे डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब ये नहीं होता कि आपको अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को हर्ट करें। अभिव्यक्ति में किसी भी संविधान में भी नहीं लिखा हुआ कि आप कुछ भी बोलिए साहब। ये डेमोक्रेसी इतनी वीक डेमोक्रेसी अगर है तो इसको बदल डालो। मैं नहीं समझता कि इतनी वीक है कि आप किसी को भी खड़े होकर अपने गाली देना शुरू करो, आप अभद्र लैंग्वेज के हिसाब से पकड़े जाओगे। ये है हमारे यहाँ कानून। मैं इसलिए नहीं आया हूं कि इसने शक्तिमान को इन्वॉल्व किया इसके अंदर। मुकेश खन्ना को इन्वॉल्व किया होता तो शायद फिर भी मेरे को बोलने का हक नहीं होता, क्योंकि ठीक है मेरी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आप मुकेश खन्ना के बारे में बोल रहे हैं जो वो इतना महान नहीं है वो, लेकिन साहब शक्तिमान जिसको आप यूज करके ऊपर नहीं बोल रहे हो, सॉरी शक्तिमान। शक्तिमान से कौन लड़ सकता है साहब, नहीं लड़ सकते आप शक्तिमान से।
फिर भी आप लड़ने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी आप बेहूदगी कर रहे हो, फिर भी आप ओपनली बोल रहे हो, अरे शक्तिमान ने आकर मेरे को ऐसा, शक्तिमान ने बोला, शक्तिमान के बारे में मालूम है आपको कौन था उस जमाने में, शक्तिमान को पता है कौन था उस जमाने में? उस जमाने में कोई भी ऐसा नहीं था साहब। उस जमाने में शक्तिमान के टाइम पे बच्चे मर रहे थे और शक्तिमानों ने बच्चों को मारा है। अरे हु द हेल आर यू टू टेल मी दिस? द फैक्ट सेज दैट वी हैव वन द केस, और कहीं भी शक्तिमान गिल्टी नहीं पाया गया। उस समय एक स्कैंडल था, मैं रिपीट नहीं करना चाहता, कई बार रिपीट कर चुका हूं। मेरे खिलाफ साजिश रची गई थी शक्तिमान को बंद कराने के लिए। कोई बच्चा नहीं मरा था, कोई बच्चा नहीं गिरा था। ठीक है, बच्चे जंप मारते हैं, मैंने भी मारी थी उस जमाने में, समझाने की कोशिश भी की थी, और आया था वर्डिक्ट कोर्ट का, शक्तिमान नॉट गिल्टी। उसके बाद में भी आप उस बात को अपने फेवर में लाने की कोशिश कर रहे हो। अरे शक्तिमान कहता है कि आपने ऐसी बात कह दी तो बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? अरे साहब शक्तिमान जी, आपके टाइम पे तो आपने बच्चों को मारा है। अरे हु आर यू टू टेल दिस कि शक्तिमान ने बच्चों को मारा है? मैं आपके ऊपर चाहूं तो कोर्ट केस कर सकता हूं, डिफेमेशन के केस में, लेकिन मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं इस सब चीजों में बिलीव नहीं करता। मैं सामने आके बोलता हूं, जैसे आप सामने आके बोलते हो कि आपने आपको छाती ठोक के आप ये बातें कर रहे हो। मैं सामने जाके बोलते कि मैं सच बोल रहा हूं, मैं ऑनेस्ट बोलता हूं, मैं ऑनेस्ट बात कर रहा हूं। शक्तिमान के बारे में आप इस तरह की बातें कर कर आप अपनी 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 नीचापन दिखा रहे हैं। आप इतनी मार खाने के बाद में भी आप आकर फिर ये सब बातें बोल रहे हो और बाद में बोलते हो अरे एक जोक ही था ना साहब। सबसे बड़ी बात तो है कि जोक अलाउ कौन करता है? अब ठीक है, आप लोगों ने एक शो फॉर्मेट बना दिया जिसको आप रोस्टिंग कहते हो, रोस्ट किया जाता है खाने को, जैसे आप लोग तंदूरी चिकन बनाई जाती है, रोस्टिंग की जाती है। आप यहां पर लोगों को रोस्ट करते हो और रोस्ट करना अलाउड है? आपको प्लेटफॉर्म दे दिया गया है। और मुझे हैरान है कि आपके इस छोटी सी घिनौनी गंदी वीडियो को आपने फिर से लाने के बाद में मैं देख रहा हूं कि आपको इतने मिलियन व्यूज मिल गए हैं। कसूर कौन है? देखने वाले का कसूर है। यस, बिकॉज आपने उनको बिगाड़ दिया है। ये कहना कि हम वही परोस रहे हैं जो पब्लिक देखना चाहती है, गलत होता है। मैं पहले भी कह चुका हूं, प्रोड्यूसर कहते हैं सर जी हम वही बना रहे हैं जो लोग देखना चाहते हैं। मैंने उस वक्त भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, नहीं साहब, आप वो लोग इसलिए देख रहे हैं कि आप परोस रहे हैं। आप नहीं परोसोगे तो नहीं देखोगे। फ्री जो मिलती है चीजें हमारी इंडस्ट्री, तो फ्री तो कोई भी उठाएगा, उसको कोई पैसा नहीं देना पड़ा। आपके शो देखने के लिए उनको कोई पैसा नहीं देना पड़ता। व्यूअर्स आते हैं क्योंकि उनको आप गंदी गंदी बातें बोल के, उनको आप गंदे गंदे गालियां दे के आप उसको हंसा रहे हो, और वो लोग हंसते नहीं हो तो आप मैकेनिकल लाफ्टर डाल रहे हो कि देखिए कि लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। साहब, मैं शिकायत सिर्फ समय रैना के खिलाफ नहीं करने जा रहा हूं, मैं शिकायत करने जा रहा हूं यूट्यूब के फॉर्मेट के। बंद करवा दीजिए इस तरह की। अभी भी मुझे हैरान है कि पुलिस और उस वक्त पूरा हिंदुस्तान एक हो गया था, आज ये फिर से ये वाला शो क्यों आ गया? किसने अलाउ किया इसको? आप बोलोगे फ्रीडम है साहब, यूट्यूब का दरवाजा खुला हुआ है, अंदर जाके मैं कुछ भी बोल सकता हूं। तो सर मैं यूट्यूब को शिकायत करूं कि किसको शिकायत करूं? कि पुलिस को शिकायत करूं? किसको शिकायत करूं? मॉरल होता है एक आदमी। मैं लीगल पॉइंट के ऊपर नहीं आया हूं बोलने के लिए कि मुझे नहीं मालूम लीगली मैं इसको स्टॉप कर सकता हूं कि नहीं, लेकिन मॉरली पॉइंट के ऊपर मैं इसको एक तमाचा भी मार सकता हूं, क्योंकि मेरा हक है कि इस तरह की बातें नहीं बोला करते साहब। भले वो बोलेगा सर आप कौन होते हैं? सर मैं होता हूं सर, मैं इस कंट्री का एक सिटीजन हूं और मुझे राइट है कि आप इस तरह की अभद्र लैंग्वेज लेकर सड़क पर नहीं आ सकते। आपको बंद किया जाना चाहिए, और बंद नहीं करेगा तो मैं पुलिस को बोलूंगा कि बंद करो। मैं समझता पूरा जब आपके खिलाफ और उस आदमी के खिलाफ जिसने आपके शो में आकर इतनी अभद्र बात कही गई थी, पूरा देश खड़ा हो गया था। मुझे खुशी हुई थी कि पहली बार सोशल मीडिया पर इस तरह के प्रोग्राम के खिलाफ पूरा देश खड़ा हो गया है। लेकिन साहब उसके बाद साल अगेन पानी बह चुका है गंगा नदी में। फिर से वही कुत्ता फिर से आकर बता रहा है कि देखो देखो मेरी दुम अभी भी वही की वही टेढ़ी है। उसको अपनी टेढ़ी दुम के ऊपर फख्र है। कुत्ते को फख्र नहीं होता, लेकिन कुत्ते की तरह जो कुत्ता बनता है उसको फख्र है। ये कुत्ता बन रहा है, ये कुत्ता नहीं है। कुत्ते ने कभी नहीं कहा कि मेरी दुम टेढ़ी है। भगवान ने उसको दी है दुम, उसके भगवान की बनावट उसको दी है। उसकी अपनी एक उसकी जीन्स में है कि उसकी दुम हमेशा टेढ़ी रहेगी। उसको हम लोगों ने अपने लैंग्वेज के हिसाब से, अपने एक्सप्रेशन के हिसाब से, अपनी भाषा के हिसाब से, अपनी लिटरेचर के हिसाब से हमने एक कहावत बना दी है कि कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। इसका मतलब हम कुत्ते के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। वो तो बेचारे की अपनी खुद की एक बनावट है। हम उस
चीज को यूज करके एक शख्स को बोल रहे हैं कि देख सारा तू अभी भी वही का वही है। इतने तमाचे, इतनी अलग आलोचना सुनने के बाद में भी आज वही लैंग्वेज छाती ठोक कर बोल रहा है, तो तुम कुत्ते की दुम हो। कुत्ते हो कि नहीं मुझे नहीं मालूम, बट तुम्हारी एटीट्यूड वही के वही है। मैं इसलिए नहीं आया हूं कि शक्तिमान को उसने इन्वॉल्व किया है, क्योंकि मुझे मालूम है शक्तिमान की इमेज इतनी स्ट्रांग है कि तुम जैसा बच्चा कितना भी माउंट एवरेस्ट पे खड़े होकर, आईफल टावर पर खड़े होकर भी बोल दे शक्तिमान के खिलाफ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सब सच सच रहता है। कोई भी सच के खिलाफ बोलेगा वो मुंह के बल गिरेगा, आज नहीं गिरेगा, 10 दिन के बाद गिरेगा। क्योंकि कहा गया गीता में, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु, उसको फल मिलता है क्योंकि उसने गलत एरो मारा है तो उसको तीर वापस लगने वाला है। मैं इसलिए आया हूं कि मुझे शिकायत है कि इस तरह की वीडियो को आपने एक दिन के अंदर 1.5 मिलियन व्यूअर्स कहां से आए? सर जांच पड़ताल कीजिए। ये व्यूअर्स आए हैं, मैं ये नहीं बोलना चाहता, मैं इशारा नहीं कर रहा कि व्यूअर्स क्रिएट किए गए होंगे, मुझे नहीं पता क्या तरीका होता है, लेकिन अगर व्यूअर्स भी आए तो मैं व्यूअर्स को भी बोलूंगा सुधरो साहब, सुधरो, अपना टेस्ट सुधारो। ये देश विश्व गुरु बनने के लायक है। अगर उसमें ऐसे लैंग्वेज बोलने वाले शख्स रहते हैं और ऐसे लैंग्वेज और ऐसे जोक्स के नाम पे जोक्स सुनने वाले श्रोतागण हैं तो शर्म करो। मैं अब श्रोताओं के भी खिलाफ हूं। अगर जेन्यूनली इस हॉल में बैठकर अगर जेन्यून ऑडियंस बैठी है, जो मुझे डाउट है, अगर बैठी हुई वो तालियां मार रही है, इसने आगे ही शुरू में भी ये कहा था, बाहर से मेरे को कहा कितने ऑडियंस है, बोला 1200 के ऑडियंस है। 12 लोग भी नहीं दिखाया आपने ना पूरी वीडियो में। क्यों? नहीं साहब हमारा ये फॉर्म नहीं साहब, आप छुपा रहे हैं। मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। चलिए आपके वो ऑडियंस 1200 भी है तो मैं 1200 लोगों को बोलूंगा, आप लोगों को कोई संस्कार नहीं है। एक बंदा अमेरिका में जाके बोलता है कि इंडिया हैज गॉट टू इमेजेस, सुबह कुछ और होता है, रात को कुछ और होता है, उसके खिलाफ देश खड़ा हो गया था, मैं भी खड़ा हो गया था। मैंने भी उस वक्त कहा था, मैंने जो कहा था मैं इसके लिए बोलना चाहूंगा कि इसको सजा अभी तक नहीं मिली है, क्योंकि ये फिर वापस आ गया है। इसको सजा FIR में नहीं मिली थी, इसको पकड़कर गद्दे में बिठाकर मुंह काला करके पूरे शहर में भर भर के घुमाना चाहिए शायद आदमी को। इतनी डेमोक्रेसी में ताकत होनी चाहिए, इतना ऑनेस्ट डंडा होना चाहिए हमारे देश में। मैं कई बार कहता हूं डेमोक्रेसी का कई लोग फायदा उठा रहे हैं, जैसे बड़े बड़े बाहुबली लोग सबूत के अभाव में छूट जाते हैं, वैसे हमारी डेमोक्रेसी के नाम पर कई लोग वो कर जाते हैं जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में वो रूल नहीं है, कानून नहीं है। अरे लेकिन कानून नहीं है, लेकिन मॉरल तो है, जमीर तो है, देशभक्ति तो है। हमारा देश उस आदमी को ये पकड़ के गधे पे बिठाना चाहिए। उस वक्त भी मैंने कहा था, उसके शो कुछ टाइम किसी एक स्टेट ने बंद कर दिए थे। आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूं। एक और स्टैंड अप कॉमेडियन ने जहां पर कैनेडी ऑडिटोरियम में बैठ के कहा था, इंडिया हैज गॉट 2 फेसेस। सुबह कुछ होता है, रात को कुछ और होता है। उसके खिलाफ देश भर में सिर्फ कानून के तहत पे कुछ उसके खिलाफ हुए थे। एक स्टेट ने उसको बंद भी कर दिया था शो के, लेकिन साहब फिर वही घूम रहा है वो आदमी। जैसे ये आदमी कुत्ता फिर से घूम रहा है, वही भौंक रहा है फिर से वही, क्योंकि उसको सिर्फ भौंकना आता है और भौंकने में ही उनको व्यूअर्स मिलते हैं। और मुझे हैरानी है कि वो व्यूअर्स ये भौंकना सुनने के लिए आते हैं, ये गालियां सुनने के आते हैं, माँ बहन की गालियां सुनने के लिए। टीवी पर आप अपने यूट्यूब पर माँ बहन अपने सामने परिवार वालों के सामने ये वीडियो चला सकते हो जिसमें माँ बहन की गालियां दी गई, और कानून क्यों नहीं, कानून छोड़िए पुलिस क्यों नहीं खड़ी होती। इसका ये शो तो इसको बंद नहीं। मैं तो अगर अपनी तरफ से अगर बोलूं, शक्तिमान की तरफ से बोलूं, गधे पे बिठाकर मुंह काला करके आप पूरे देश के हर शहर में इसको घुमाइए। देखिए ऐसे बद बोलने वाले, ऐसे जो जिनके पास कोई मॉरल नहीं है। अगर मॉरल होता तो कभी भी वो चीज को ये भी शिकायत करता कि आपने कैसे अपने माँ बाप के बारे में बोल दिया। इस आदमी के पास भी मॉरल नहीं है, इसका शो है, मजाक कर रहा है उसको। अरे साहब बोल गया ना, जोक है साहब, जोक तो आदमी बियर बार में जोक कर देता है। अरे बियर बार में जोक करता है तो ठीक है, आपने 2-4 आदमी सुनते हैं, लेकिन अगर आप टीवी पर आकर वही जोक को सुनाते हैं तो वो जोक नहीं रह जाता, वो एक आरोप रहता है, वो एक आक्षेप रहता है, वो एक तीर रहता है जो हर हिंदुस्तानी के सीने पर लगेगा। और लगा था उस वक्त
फिर भी वो घूम रहा है। इसने इतनी बात अपने शो में करने दी, आज फिर आकर बोल रहा है कि मेरे को पकड़ा गया था, मैं तो आरोपी नहीं, मैं तो कोई गुनहगार नहीं किया। सर पकड़ के गधे पर बिठा के घुमाइए। मैं सिर्फ ये बोलने के लिए आया हूं कि समय, आपका समय खत्म हो जाना चाहिए। बंद कर दीजिए इस तरह के रोस्टिंग वाले प्रोग्राम, भले आपके बिलियन भी व्यूज हो, बिकॉज व्यूज आर नॉट द क्राइटेरिया फॉर द क्वालिटी ऑफ एनी प्रोग्राम। आप नंगे नाचोगे, आप कैबरे दिखाओगे, कोई भी देखेगा। इसलिए नहीं कि वो कैबरे देखना चाहते, इसलिए कि आपको सडनली फ्री में कैबरे देखने को मिल रहा है। ये मनुष्य की कमजोरी है, उस कमजोरी का फायदा मत उठाइए, और वो भी कमर्शियली। आप कमा रहे हो, इस तरह की वीडियो बनाकर आप कमा रहे हो ना, आपको व्यूअरशिप मिले, आपको पैसे मिलेंगे इसके ऊपर ना। काय को यूट्यूब लिखता है कि हम कभी कभी कंटेंट को फिल्टर करते हैं, साहब इसको कैसे फिल्टर नहीं किया? बस मैं यही कहने आया हूं यहां पर कि इन्होंने शक्तिमान को कहा है कि शक्तिमान के टाइम बच्चों को मारा है उसने। साहब पहले मालूम कीजिए कि कौन सा बच्चे को मारा है, एक सबूत लेकर आइए मेरे पास। हाई कोर्ट ने हमको दिल्ली हाई कोर्ट में मैंने केस लड़ा था, अरुण जेटली मेरे लॉयर बने थे, 6 महीने केस लड़ा था, दूरदर्शन के खिलाफ भी था और यूएनआई के खिलाफ भी था, और मैं कोर्ट में केस जीत गया था कि बच्चों, कोई बच्चे, ठीक है बच्चे जंप मारते होंगे, लेकिन कोई बच्चा जो हर 15 दिन के बाद एक और खबर आती, इसने कहा 1 महीने के बाद, उसमें 15 दिन के बीच में खबर आती थी हर पेपर में कि एक लड़के ने वहां जंप मारा, एक लड़के ने केरोसिन कर दिया। अरे साहब वो प्रूवन किया हुआ है, पेपर में आया भी हुआ है, शक्तिमान नॉट गिल्टी, और शक्तिमान 7 साल चला है उसके बाद आपकी इतनी हिम्मत है कि आप उस पॉइंट को लाकर मेरे को ट्रोल करना चाहते, मेरे को आप मजाक बढ़ाना चाहते हो आप कि शक्तिमान, सॉरी शक्तिमान, यस सॉरी शक्तिमान बोलिए, बिकॉज ओनली यू आर ओनली फिट टू से सॉरी। और सॉरी भी वो नहीं जो अमेरिकन, जो अंग्रेज के लैंग्वेज में, कि अंग्रेज ने एक शब्द बना दिया, गलती करो, गुनाह करो और सॉरी बोलो। सॉरी वो होता है कि जब फील करो अंदर से कि आप गलत बोल रहे हो। आई विल वेट when the action is taken against this guy जिसका नाम है समय रैना, इसके समय को खत्म कीजिए।